Hello everyone, today we will discuss exercise 3.4 of class 9th chapter 3 गणित मंजरी से। आपका एक्सरसाइज 3.4 रैशनल नंबर बेस्ड एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3, -5/4 एंड 1 whole 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है, तो ये आपको एक फ्रैक्शन अलग से दे रखा है जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 3/2। सबका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एक ऐसा नंबर जो 3, 4 और 2, जब आप 3 और 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। तो हम डिनोमिनेटर्स को 12 बना करके यहाँ नोट करेंगे। तो 3 को 12 बनाने के लिए इंटू 4, ऊपर भी इंटू 4 कर देंगे। यहाँ पे 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3/2, इसको 12 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट बिकम्स 8/12 माइनस 15/12 एंड 18/12। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इन रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए नंबर लाइन ड्रॉ करके और इनको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको बहुत सारे नंबर्स को ड्रॉ नहीं करना है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम 0 के राइट में जाएंगे तो आपको पता है हम यहाँ पे जब हम एक यूनिट 1 यूनिट को 0 to 1 जब हम लेते हैं तो आपको पता है यहाँ पे डिनोमिनेटर 12 है, तो हम इक्वली इस पूरी नंबर लाइन को 1 यूनिट को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बट हम यहाँ शो करके नहीं दिखा रहे। ये हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा 2/12, 3/12 और इस तरह से जब आप नंबर लाइन पे मूव ऑन होंगे आगे तो आपको यहाँ कहीं बीच में 8/12 मिलेगा। इससे आगे जब आप जाएंगे सो इट बिकम्स 9/12, ऐसे ही 10/12, ऐसे ही आगे मूव ऑन करेंगे तो आपको यहाँ इस नंबर लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ कहीं जा करके आपको यहाँ 18/12 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 18/12 और ये आपका 8/12। ये वाला रैशनल नंबर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइड होगा। इस तरह से जब हम 0 के लेफ्ट में जाएंगे -1/12, -2/12 लाइक दिस, तो आपको यहाँ कहीं जाकर के -15/12 भी देखने को मिलेगा नंबर लाइन पर। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is find 3 distinct rational numbers that lie strictly between -1/2 and 1/4। ठीक है, तो -1/2 एंड 1/4 के बीच के आपको कोई 3 रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो हम निकालते हैं, सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके बता सकते हैं। बट आपसे 3 पूछे हैं तो हम यहाँ एवरेज वाला अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि जब हमें कोई भी 2 रैशनल नंबर दे रखे हो उनके बीच का रैशनल नंबर अगर हमें फॉर्म करना हो तो हम यहाँ उन नंबर्स का एवरेज निकाल लेते हैं इस तरह से a+b/2 करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है वो है -1/2, जो b है वो है 1/4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है, तो आपका एक रैशनल नंबर फॉर्म हो जाएगा। जैसे अगर हमें रैशनल नंबर फॉर्म करना है तो उसके लिए आपको a+b करना पड़ेगा। तो a+b/2 करने के लिए हम क्या करेंगे, -1/2 + 1/4 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। ठीक है, तो इस -1/2 को हम कैसे नोट कर सकते हैं, -2/4 करके प्लस 1/4/2 लाइक दिस। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर आपका सेम है 4 और यहाँ पे न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, तो इट बिकम्स -1/4 डिवाइड बाय 2। तो ये वाला जो 2 है वो क्या करेगा, डिवाइड बाय 2, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -1/8। तो -1/8 क्या है, इन दोनों के बीच का एक पर्टिकुलर रैशनल नंबर है। इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। सो रैशनल नंबर यहाँ पे -1/2 -1/8 एंड 1/4, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में ये वाला रैशनल नंबर लाई कर रहा है। ऐसे ही हम
और बाकी के दो रैशनल नंबर ले लेंगे और उनके बीच का कोई भी रैशनल नंबर हम निकाल देंगे ऐड करके। a प्लस बी सेम यही एवरेज फॉर्मूला लगाएंगे और एक और रैशनल नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं यहाँ से। आइए सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो रैशनल नंबर निकालेंगे बिटवीन -1/2 एंड -1/8। तो यहाँ पे जो a है वो -1/2 और जो b है वो -1/8, ठीक है। तो यहाँ पे जो a है वो -1/2 है और जो b है वो -1/8 है। सिंपली यहाँ आपका दोनों नंबर्स का एवरेज करेंगे a प्लस b/2 लगा करके। सो -1/2 प्लस -1/8 अपॉन 2, लाइक दिस को सॉल्व करेंगे। सो इट बिकम्स, ये हो जाएगा -4/8 -1/8, लाइक दिस, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स आर सेम सो इट बिकम्स 8 और न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे -5/8। ये वाला जो 2 है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड बाई 2, सो 1/2 इट बिकम्स -5/16, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच का आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें कोई भी तीन रैशनल नंबर, आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका अगला वाला रैशनल नंबर और आ जाएगा। तो ये वाला जो रैशनल नंबर है ये रैशनल नंबर इनके बीच का है, -1/2, -5/16 एंड -1/8। सिमिलरली कोई भी दो वापस से रैशनल नंबर लेकर के आप तीसरा वाला रैशनल नंबर भी फॉर्म कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 का 12 का। सो एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 क्या होगा, इसका एलसीएम 12 आएगा। सो दोनों को 12 बना देंगे मल्टीप्लाई 3 करके। सिमिलरली आपको यहाँ ऑलरेडी 12 है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, इनटू 1 करके छोड़ देंगे, ठीक है। सो इट बिकम्स -3/12 प्लस 5/12, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज नोट करेंगे उसको और न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर देंगे। सो इट बिकम्स 2/12 और आई कैन राइट इट एज 1/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज अ टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर के पास इतना मीटर सिल्क का कपड़ा है। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 होल 1/4 मीटर्स ऑफ सिल्क, यदि उसको एक कुर्ता बनाने में 2 होल 1/4 मीटर सिल्क का कपड़ा लग रहा है, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक। तो इस टोटल कपड़े में से वो कितने नंबर ऑफ कुर्ताज फॉर्म कर देगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो नाउ टोटल लेंथ of fine silk is what 15 whole 3/4 मीटर। तो इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, इट बिकम 63/4 मीटर, ठीक है। और आपको एक कुर्ते का लेंथ गिवन है। सो लेंथ ऑफ cloth, or we can write it as fine silk, length of cloth used to make one kurta, ठीक है। तो एक लेंथ, आपका एक कुर्ते का लेंथ कितना गिवन है, 2 होल 1/4 मीटर। इसको आप कैसे नोट कर सकते हैं, इट बिकम्स 9/4 मीटर। सो वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कुर्ताज। सो नंबर ऑफ कुर्ताज कैन ही मेक। क्या करेंगे इसके लिए, टोटल आपका कुर्ता का जो लेंथ है उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड, लेंथ ऑफ वन कुर्ता, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ कुर्ताज आ जाएंगे। सो 63/4 डिवाइडेड बाय 9/4। इसको सॉल्व करेंगे, 63/4 ये डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और 9/4 का रेसिप्रोकल नोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 वन जा 4 एंड 4 वन जा 4 एंड 9 वन जा 9 एंड 9 7 जा 63। तो आपके नंबर ऑफ कुर्ताज कितने आ जाएंगे? 7 कुर्ताज। ठीक है, देयरफॉर he can make 7 kurtas ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जब भी आपको कभी भी डेसिमल नंबर गिवन हो, जैसे 3.1415 एंड 3.1416 लाइक दिस, तो जब भी हमें कोई डेसिमल नंबर दे रखे हो और हमें क्या निकालना है, उनके बीच का रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए नंबर्स को हम ये जो 3.1415 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सिमिलर है, ऐसे ही इसके पीछे भी हम 0 लगा सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? 3.14160। तो आपको इनके बीच के कोई भी 3 रैशनल नंबर बताने हैं। तो कोई भी 3 रैशनल नंबर हमें लिखने हैं यहाँ पे। सो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 1416 आर कौन कौन से रैशनल नंबर हो जाएंगे? 3.14151, 3.14152 एंड 3.14153। ठीक है, ये आपके 3 रैशनल नंबर हैं इस वाले डेसिमल्स के बीच के। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से कोई भी डेसिमल नंबर फॉर्म में रैशनल नंबर पूछे जाएंगे तो हम उनको जीरोस लगा करके उनके बीच के सारे रैशनल नंबर्स हम नोट कर देंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 और इसका लास्ट क्वेश्चन। सो कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कौन कौन से और अदर वे हैं कि आप 2 रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल बता सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, एक्चुअल में इसका आपको रिजल्ट बताना है। तो कौन कौन से तरीके हैं? सो देयर आर several ways to find rational numbers। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। सो पहला तरीका कौन सा है? एवरेज मेथड। एवरेज मेथड कौन सा? वही हम यूज करते हैं जो 2 रैशनल के बीच का a प्लस बी बाई 2 की फॉर्म में जो हम निकालते हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स। अगला जो मेथड है वो है बाई मेकिंग सेम डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स को सेम करके भी हम रैशनल नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स के बीच का अगर हम डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इससे पहले भी करके बताया था क्वेश्चन, जैसे -1/2 है एंड 1/4 है। ठीक है, तो इन दोनों के अगर हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें, ठीक है, डिनोमिनेटर्स को यदि हम सेम कर लेते हैं, जैसे -1/2 का अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, तो 2/4 और 1/4 इन दोनों के बीच का हम रैशनल नंबर फाइंड कर देंगे। ठीक है, और जो तीसरा मेथड है वो है डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि हमने 5th वाले क्वेश्चन में किया है। 0 को इंक्लूड करेंगे और उसको उसके बीच के रैशनल नंबर फॉर्म कर देंगे। तो ये 3 तरीके हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर फॉर्म करने का। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ होती है खत्म। नाउ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।